हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ जयंत। आज है 16 अगस्त और अभी मैं जस्ट अपने वर्क प्लेस से अपने रूम पे आया हूँ। सावन ख़त्म होने में कुछ ही दिन बचे हुए हैं। मंडे को राखी पे सावन मंथ आई गेस ख़त्म हो रहा है। लास्ट डे है, लास्ट मंडे। और मेरा ऐसा मन था कि मैं सावन पे एक बार या तो ओंकारेश्वर या उज्जैन होकर आऊँ, महाकालेश्वर। पर अब तो कुछ ही दिन बचे हैं और कल सैटरडे को मतलब 17 तारीख को मुझे घर जाना है ग्वालियर। कुल मिला के आज ही का दिन है जाने के लिए। तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि अभी तुरंत ही नहाकर रेडी होकर निकला जाए। हालांकि बारिश तो हो रही है हल्की हल्की और रोड्स पे ट्रैफिक है क्योंकि फ्राइडे है और सब लोग घर जाने के लिए या कहीं तो भी कुछ भी विज़िट प्लान करते हैं। तो मैं बड़ा कंफ्यूज्ड स्टेट में हूँ अभी कि जाऊँ या नहीं जाऊँ। जाऊँगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा होगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो समझ नहीं आ रहा। अभी कुछ कपड़े भी आई थिंक वॉश होने के लिए रखे हुए हैं मैंने, तो उनका क्या होगा फिर। मतलब बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं पर मुझे वहाँ जाना ज़रूर है कहीं ना कहीं, उन दोनों में से एक, ओंकारेश्वर या महाकालेश्वर। तो पता नहीं, खैर देखते हैं। अभी 2-3 काम निपटाता हूँ। 4:30 अभी हो रहे हैं, 4:30 4:35 कुछ हो रहा है। अभी निकल सकते हैं अगर सारे छोटे मोटे काम भी करें तो 6 सवा 6 बजे तक निकल सकते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। मतलब मेरा तो है मन, क्योंकि मेरे पास आज ही का दिन बचा हुआ है। कल तो मुझे निकलना ही है। जैसे ही मैं वापस आऊँगा उसके बाद मुझे तुरंत रेडियो के स्टेशन जाना है, तो टाइम है नहीं। और फिर उसके बाद तो ख़त्म ही हो जाएगा सावन। तो आज ही का दिन है, देखते हैं जा पाता हूँ कि नहीं। बने रहिए। हाँ जी, तो प्लान कुछ ऐसा हुआ है कि अभी तो फ़िलहाल हो रहे हैं 4:55, 4:55 बज रहे हैं। अभी मैंने 15-20 मिनट का टाइम ऐसे ही निकाल दिया। चेंज करा और चेंज करने के बाद मैं लेटा हुआ था। प्लान कर रहा था कि कैसे क्या करना है, अगर वो करेंगे तो कितना टाइम जाएगा, ये करेंगे तो कितना टाइम जाएगा, अपन टाइम से फ्री हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, वगैरह वगैरह सब कुछ चल रहा था। तो प्लान ये हुआ है कि मैं भी नहाने जा रहा हूँ। नहाने के बाद रेडी होकर पास में किसी अच्छी दुकान से चाय नाश्ता करेंगे, स्नैक्स, शाम का चाय नाश्ता। उसके बाद सीधे निकलेंगे उज्जैन के लिए। अगर बाबा की मर्ज़ी हुई बुलाने की, उन्होंने चाहा तो अच्छे से पहुँच के दर्शन कर लेंगे, नहीं तो घूम के वापस आ जाएंगे। वैसे आई एम होपिंग कि वो बुला लें, अच्छे से दर्शन हो जाएं। तो वहाँ जाऊँगा और वहाँ से जल्दी से दर्शन करके फिर ऐसा प्लान कर रहा हूँ कि 11 बजे तक वापस आ जाऊँ यहाँ पे। मोस्ट प्रोबेबली 11:30 तक भी आ सकते हैं। तो देखते हैं, पर मैं जा ज़रूर रहा हूँ। अपनी तरफ से एफ़र्ट लगाना चाहिए, रिज़ल्ट कुछ भी हो। तो मैं जा रहा हूँ, यहाँ से निकल जाऊँगा। बारिश हो, कुछ भी हो तब की तब देखेंगे। जय श्री महाकाल। ऑल राइट, मैं नहाकर रेडी हो चुका हूँ, बस निकलने के लिए तैयार हूँ। स्लीपर्स डालने हैं, देन एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। उमस हो रही है या फिर बाल सही से नहीं पूछ पाए हैं। एनीवे, तो चलिए निकलते हैं। ऑल राइट, वी आर रेडी टू गो। ये रही हमारी सवारी, अब निकलते हैं, चलिए। जय श्री महाकाल। और निकलने से पहले मैंने रेनकोट डाल ही लिया क्योंकि मौसम का कोई भी भरोसा नहीं है। अभी जब मैं घर वापस आ रहा था शाम को, तो दोपहर तक बिल्कुल गर्मी थी। अचानक से तेज़ बारिश आना शुरू हो गई और 10 किलोमीटर के बाद फिर से रोड सूखा मिल गया पूरा। तो मौसम का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैंने सेफ़ साइड के लिए रेनकोट डाल ही लिया और मैं बिल्कुल रेडी हूँ निकलने के लिए। चलिए निकलते हैं। यहाँ बीच में एक छोटा सा ब्रेक लिया गया है चाय नाश्ते के लिए और टॉयलेट के लिए भी। सोचा पास में पेट्रोल पंप भी है तो टॉयलेट भी कर ही लेते। तो मेरा चाय नाश्ता तो हो चुका है। अब मैं निकल रहा हूँ सीधे महाकाल लेक के लिए। यहाँ से निकलना है। वैसे भी 8:45 हो गए, काफ़ी लेट हो गया। जिस हिसाब से प्लान किया था उस हिसाब से तो लेट ही चल रहे हैं, तो सीधे अब वहीं रुकेंगे।
एक्चुअली हुआ क्या, मैंने उनसे पूछा कि यार मंदिर जाने से पहले मैं टॉयलेट कर लूँ या नहीं कर लूँ, ऐसे ही जनरली पूछा। तो उन्होंने पूछा कि आपको दर्शन कब करने हैं। मैंने कहा कि अभी करने हैं मुझे, तो मैं अभी जा रहा हूँ। तो कहते हैं कि अरे मंदिर तो बंद हो जाएगा 9:30 बजे तक। मैंने कहा अरे भैया कैसी बात कर रहे हो, मैंने तो मैप पे देखा है 11 बजे लिखा था। तो कहता है रुको मेरा एक मित्र है, मैं पूछ लेता हूँ उससे। मैंने कहा ठीक है पूछो। तो उन्होंने फिर वहाँ पे फ़ोन किया। दैन उन्होंने जिनको फ़ोन किया था उन्होंने बताया कि 11 साढ़े 11 बजे तक दर्शन हो रहे हैं। तब जाके मेरी सांस में सांस आई यार, कुछ देर के लिए तो मतलब 8:45 यहाँ हो रहे हैं और मैं पहुँचूँगा ही 9:30 तक, और जब तक पहुँचूँगा बंद हो जाएगा, तब तक कैसे क्या चलेगा। ये सीन था। चलो अब तो मैं जा ही रहा हूँ, तसल्ली मिली थोड़ी कि 11 साढ़े 11 तक हो सकते हैं। तो मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि जितना जल्दी हो सके पहुँचूँ और दर्शन करके वापस निकलूँ। एंड हेयर आई एम महाकाल लोक फाइनली। मैं पहुंच गया हूं काफ़ी जद्दोजहद के बाद। बीच में हल्की हल्की दिक्कतें हुई थी, बहुत मामूली सी, पर ठीक है आ गया अब मैं। ओफो बुरी किस्मत, 9:30 तक ही एंट्री है। वो बोलते हैं ना कि बिना परमिशन के कोई नहीं आ सकता, जब वो बुलाएंगे तभी जाओगे। देखिए मैं प्लान कब से कर रहा था, शाम को 6 बजे से 5:30 बजे से, और कुछ ना कुछ हुआ कि मैं यहाँ पे 9:45 पे आ पा रहा हूँ। वही है, कितनी भी कोशिश कर लो, जब तक बुलावा नहीं आएगा तब तक अंदर नहीं जा सकते। आके भी लौटना पड़ रहा है अब, सिर्फ 15 मिनट की देरी। कोई नहीं, बाहर से ही प्रे कर लेंगे और फिर चलते हैं। सैड, कोई ना, अब पता चल गया, अगली बार से जल्दी आएंगे, बुलावे के साथ आएंगे। यार अब आए हैं तो थोड़ा घूम ही लेते हैं, मतलब पैदल थोड़ा राउंड लगा लेते हैं, 500-400 मीटर तक लोग देख लेते हैं बाहर से, और बाहर से ही प्रे कर लेते हैं और फिर चलते हैं। मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ एक्चुअली क्या हुआ। मैं तसल्ली से बैठा हूँ, सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा था। मैंने बहुत अच्छी प्लानिंग की थी कि मैं इतने टाइम तक वहाँ पहुँच जाऊँगा, लाइन में लगूँगा, दर्शन करूँगा, वापस जाऊँगा। सब कुछ बहुत अच्छे से प्लान किया था मैंने। उसके बाद जैसे ही मैं उज्जैन पहुँचा, आज मैं ये बात मान गया। मैंने बहुत सुनी थी और बहुत लोगों के एग्जाम्पल सुने थे, आज मैंने अपने ऊपर खुद का एग्जाम्पल देख लिया। तो बात बहुत अच्छे से मान गया हूँ मैं कि जब तक उनका बुलावा नहीं आता तब तक आप नहीं जा सकते, नॉट एट ऑल। तो हुआ क्या, सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा था। मैं जैसे ही उज्जैन में एंटर हुआ, कुछ ना कुछ हुआ जिसकी वजह से मैं नहीं जा पाया। एक तो जो मैंने वो चाय ब्रेक लिया था और पेट्रोल पंप पे वॉशरूम जाने की बात करी थी आपसे, वहाँ पे एक फ़ैमिली वॉशरूम में गई, उस फैमिली ने वहाँ पे 10-12 मिनट लगा लिए। तो 10-12 मिनट वहाँ पे मेरे वेस्ट हुए। अगर वॉशरूम फ्री होता तो मैं डायरेक्ट जाके निकल आता और चाय पी के निकल लेता। उनके फ्री होने के वेट के चक्कर में मैंने वहाँ पे चाय कचौरी खाया, जिसमें और टाइम गया। फिर वो फ्री हुए, अब वो जब फ्री हो गए तो मैं गया भी नहीं वॉशरूम। मैंने कहा चलो यार लेट हो रहे हैं, ठीक है। फिर एक महामृत्युंजय द्वार आता है यहाँ पे, मंदिर के रास्ते की स्टार्टिंग पे एक महामृत्युंजय द्वार आता है। उस द्वार पे कुछ लड़के अचानक ही लड़ पड़े, अचानक, और उनकी बहुत गंदी लड़ाई हो गई। वो रास्ते में, बीच रास्ते में ईंट फेंकने लगे, डंडे मारने लगे एक दूसरे में। तो उसकी वजह से ट्रैफिक जैम हुआ, रुकना हो गया था वहाँ पे भी। फिर क्या हुआ, जब मैं पहले आया था बाइक से ही, तो जिस रास्ते पे टर्न लेना था वो वहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया कि नहीं यार ये रास्ता नहीं है, आगे है। और वहाँ पे मैंने एक वॉलंटियर से पूछा भी कि महाकाल लोक जाना है, तो उन्होंने भी बोल दिया सीधे चले जाओ, टर्न का बोला ही नहीं उन्होंने। फिर मैं चलता गया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये रास्ता मैंने पहले कभी देखा नहीं है, तो ये रास्ता नहीं है। फिर मैं वापस आया, तो ऐसे करके 3-4 चीज़ें हुई जहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट हो गया। और मैं यहाँ पर एंट्री गेट पे 9:40 पे पहुँचा। और जब यहाँ पहुँचा
तो उन्होंने कहा कि 9:30 पे एंट्री क्लोज़ हो जाती है, अब आप नहीं जा सकते, आपको अगर जाना है तो आप वेट करिए, 3:30 पे फिर से एंट्री ओपन होगी 1 नंबर गेट से, वहाँ पे जाना अब। पर मुझे तो इंदौर वापस जाना है। तो इन शॉर्ट कि जब तक आपको बुलावा नहीं आता, वो खुद नहीं बुलाते आपको दर्शन के लिए, आप नहीं जा सकते। कितने ही एफ़र्ट्स लगा लो, कितनी ही प्लानिंग कर लो, सब फेल। नेचर 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 से आप कैसे भी नहीं जीत सकते। ये जो गेट दिख रहा है, इसके इधर ही मैंने साइड में खड़ी करी थी गाड़ी, क्योंकि पार्किंग भी बंद हो चुकी थी। गाड़ी भी सही सलामत हो बस। ये पार्किंग का गेट है, यहाँ पे सब लोग अब कार 2 व्हीलर पार्क करके यहाँ से एंट्री लेते हैं, और यहाँ से महाकाल लोक की एंट्री होती है, जो कि बंद हो गई थी। तो मैं अपनी गाड़ी देखने वापस जा रहा हूँ। मैंने अपनी गाड़ी कहाँ लगाई थी यार, मैं ही भूल गया। इधर कहीं लगी थी, हाँ वो लगी हुई है, वो लगी हुई है, वो लगी हुई है, ये लगी हुई है। हाय बेबी। मैं इंदौर में एंटर हो चुका हूँ, इंदौर की बाउंड्री लग चुकी है। ये मरी माता स्क्वायर है, जहाँ पे भी मैं खड़ा हुआ हूँ। ट्रैफिक सिग्नल था, ब्लॉगिंग के चक्कर में फिर से रेड हो गया। चलिए फिर खड़े रहते हैं 74 सेकंड्स। वैसे भी नॉन स्टॉप मैंने वहाँ से उज्जैन से गाड़ी चलाई है, तो अभी थोड़ा इतना 1-2 मिनट तो रुके रह सकते हैं। अच्छा लग रहा है रुकने में थोड़ा। फाइनली अपने रूम पे वापस, एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट के बाद। कोई नहीं, फिर कभी जाएंगे। फ़िलहाल तो वहाँ पे मेरी खाने की बिल्कुल मन भी नहीं था, और एनर्जी भी नहीं बची थी कि मैं वहाँ पे बैठ के कुछ खाऊं। तो मैंने एक मसाला डोसा वहीं से पैक करा लिया। अब यहाँ आराम से तसल्ली से सुकून से बैठ के खाऊंगा। चेंज करता हूँ, उसके बाद खाने बैठता हूँ। वैसे तो बहुत काम पड़े हुए हैं जो मैंने, अगर मैं नहीं जाता तो उसके लिए मैंने सोच रखे थे। 3-4 ही हैं छोटे मोटे, और देखते हैं। पहले खाना खाते हैं, उसके बाद देखते हैं काम करूँगा या नहीं, या फिर सो जाऊँगा। नींद तो नहीं आ रही, वैसे थकान हो रही है, पर ठीक है देखते हैं। तो मैं निपटाता हूँ फिर ये सब, और इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। मिलता हूँ आपसे किसी अगले ब्लॉग में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को, मेरे ब्लॉग्स को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, तो मैं बनाऊं व्लॉग। बस इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूं। अगले ब्लॉग में आपसे मिलता हूं। बाय, टेक केयर।